As a Man Thinketh, पार्ट 1। विचार ही हमारी वास्तविकता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का एक गहरा सत्य है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ये सिर्फ एक कथन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा नियम है। यही नियम जेम्स एलन ने अपनी महान किताब एज अ मैन थिंकेथ में विस्तार से समझाया। भूमिका, विचारों की शक्ति। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी अलग अलग जीवन जीते हैं? एक व्यक्ति मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा साधारण परेशानियों से हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। सोच ही वो बीज है जो हमारे जीवन के बगीचे को सजाती या बर्बाद करती है। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों का ही परिणाम है। वो आज जो कुछ भी है, कल के अपने विचारों की वजह से है, और कल वो जो होगा वो आज के उसके विचारों पर निर्भर करेगा। विचार एक बीज है। हमारा मन एक खेत की तरह है। अगर इसमें हम अच्छे विचारों के बीज बोते हैं, ईमानदारी, मेहनत, आत्मविश्वास और प्रेम, तो जीवन में सुख, सफलता और शांति के फल मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें नकारात्मक विचारों के बीज पड़ते हैं, आलस्य, घृणा, ईर्ष्या और डर, तो जीवन में दुख, असफलता और तकलीफ ही उगेंगे। किसान जैसे अपने खेत को खाली नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी अपने मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खाली खेत में अक्सर खरपतवार उग जाती है और खाली मन में नकारात्मकता घर कर जाती है। मनुष्य अपने विचारों का मालिक है। अक्सर लोग अपनी असफलता का दोष किस्मत, हालात या दूसरों पर डाल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारी स्थिति, हमारे हालात और हमारी तकदीर सब हमारे विचारों का परिणाम है। अगर कोई इंसान अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। यानी विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। सोच और चरित्र का संबंध। किसी इंसान का चरित्र अचानक से नहीं बनता, ये धीरे धीरे उसके विचारों से बनता है। जो इंसान लगातार साहस और ईमानदारी से सोचता है, उसका चरित्र मजबूत बनता है। जो इंसान हमेशा डर और स्वार्थ में जीता है, उसका चरित्र कमजोर हो जाता है। विचार राइट एरो आदतें, राइट एरो चरित्र, राइट एरो भाग्य। यही जीवन का चक्र है। परिस्थितियां और विचार। बहुत लोग ये मानते हैं कि हमारी परिस्थितियां ही हमें बनाती हैं, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, परिस्थितियां इंसान को उतना प्रभावित नहीं करती जितना इंसान की सोच करती है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान गरीबी में जन्म लेकर भी अपनी सोच के बल पर करोड़पति बन सकता है, और कोई अमीर खानदान में जन्म लेकर भी गलत सोच के कारण सब कुछ खो सकता है। इसलिए असली ताकत परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छुपी है। सकारात्मक सोच और सफलता। अगर इंसान अपने मन में ये ठान ले कि मैं सफल हो सकता हूँ, मैं मेहनत करूंगा और मैं सीखूंगा, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसकी ऊर्जा और उसके अवसर उसी दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन अगर मन में ये बैठा लिया कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं तो किस्मत का मारा हूं, तो इंसान वास्तव में वैसा ही बन जाता है। यानी सफलता या असफलता दोनों हमारी सोच से जन्म लेते हैं। निष्कर्ष पार्ट 1 का सार। विचार ही हमारे जीवन का बीज है। जैसे बीज वैसा फल, जैसे विचार वैसा जीवन। इंसान अपने हालात का गुलाम नहीं, बल्कि अपने विचारों का मालिक है। सोच को बदलकर हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। पार्ट 2, विचार और परिस्थितियां, जीवन की दिशा। प्रस्तावना। जेम्स एलन हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की परिस्थितियां उसके विचारों की ही परछाई हैं। हमारे बाहर जो कुछ दिखाई देता है, धन, गरीबी, सफलता, असफलता, खुशी या दुख, सब हमारे अंदर की सोच से ही निर्मित होते हैं। जीवन का नियम सरल है, जैसा भीतर है वैसा बाहर। परिस्थिति का भ्रम। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी मुश्किलें बाहरी परिस्थितियों की वजह से हैं। कोई कहता है कि वो गरीब है क्योंकि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कोई कहता है कि वो दुखी है क्योंकि दूसरों ने उसे धोखा दिया। कोई कहता है कि वो असफल है क्योंकि उसे अच्छे मौके नहीं मिले। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, परिस्थितियां हमेशा विचारों का परिणाम होती हैं। वे बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होती हैं। यानी हमें जो भी हालात मिले हैं, वे हमारे पिछले विचारों का ही प्रतिबिंब है। कठिनाइयां और विकास। अगर कोई इंसान सोचता है कि उसकी समस्याएं सिर्फ सजा हैं, तो वो टूट जाता है। लेकिन वही इंसान अगर ये समझ ले कि हर कठिनाई उसे सिखाने आई है, तो वो और मजबूत बन जाता है। उदाहरण, लोहे को आग और हथौड़े से मारकर ही तेज धार वाली तलवार बनाया जाता है। उसी तरह इंसान की सोच को भी मुश्किलें चमकाती हैं। समस्याएं हमें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आती हैं। परिस्थितियां आईना है। सोचिए, अगर आप एक दर्पण के सामने खड़े हों और चेहरे पर मुस्कान लाएं, तो आईने में भी वही दिखेगा। लेकिन अगर आप नाराज चेहरा बनाएं, तो आईने में भी नाराजगी ही दिखेगी। इसी तरह जीवन की परिस्थितियां भी आईने की तरह हैं। वे हमारे विचारों को ही हमें वापस दिखाती हैं। अगर भीतर प्रेम है, तो बाहर संबंध मधुर होंगे। अगर भीतर भय है, तो बाहर दुनिया डरावनी लगेगी। अगर भीतर आत्मविश्वास है, तो बाहर अवसर दिखाई देंगे। बदलना है तो पहले भीतर बदलो। विक्टिम माइंडसेट बनाम क्रिएटर माइंडसेट।
असफल लोग हमेशा खुद को पीड़ित विक्टिम मानते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, सब लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, किस्मत खराब है। जबकि सफल लोग परिस्थितियों को चुनौती की तरह देखते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, ये मुश्किल आई है, लेकिन इसमें छुपा सबक मुझे आगे ले जाएगा। फर्क सिर्फ नजरिए और सोच का है। उदाहरण 1। अब्राहम लिंकन बचपन में गरीबी, मां की मृत्यु और असफलताओं से जूझते रहे, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई को सीख में बदला और अंततः अमेरिका के महान राष्ट्रपति बने। 2। थॉमस एडिसन हजारों बार बल्ब बनाने में असफल हुए, लेकिन हर असफल प्रयोग को सीख कहा। उनकी सोच ने परिस्थिति को बदला। 3। स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाले जाने के बाद भी हार नहीं मानी, बल्कि उस समय का उपयोग नए प्रयोगों में किया और बाद में और भी मजबूत होकर लौटे। इन सब की परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उन्होंने अपनी सोच से हालात बदल दिए। सोच की अदृश्य शक्ति। हर विचार एक अदृश्य बीज है। आप उसे तुरंत फलते फूलते नहीं देखते, लेकिन समय के साथ वो जीवन की परिस्थितियों में बदल जाता है। सकारात्मक विचार धीरे धीरे सफलता, शांति और सुख बनकर लौटते हैं। नकारात्मक विचार धीरे धीरे दुख, असफलता और तनाव बनकर लौटते हैं। इसीलिए कहते हैं, बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, यू माइट जस्ट क्रिएट इट। दुख और सुख दोनों की जड़ सोच। जेम्स एलन स्पष्ट कहते हैं, कोई भी इंसान संयोग से खुश या दुखी नहीं होता। हर खुशी और हर दुख उसकी सोच की ही पैदाइश है। अगर आप भीतर आभार, ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं, तो बाहर जिंदगी में संतोष और शांति महसूस होगी। अगर आप भीतर शिकायत, कंप्लेंट रखते हैं, तो बाहर हर परिस्थिति कष्टदायक लगेगी। शक्ति का रहस्य। परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की असली शक्ति आपके भीतर है। जैसे कोई कप्तान तूफान में जहाज को संभालता है, वैसे ही मजबूत विचारों वाला इंसान हालात पर काबू पा लेता है। याद रखिए, हालात बदलने से पहले सोच बदलो। सोच बदलते ही हालात अपने आप बदलने लगते हैं। पार्ट 2 का सार। परिस्थितियां बाहर से नहीं, भीतर की सोच से जन्म लेती हैं। कठिनाइयां हमें सजा देने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जीवन आईना है, जैसा भीतर सोचो वैसा ही बाहर देखोगे। पीड़ित मानसिकता इंसान को जकड़ लेती है, जबकि रचनात्मक मानसिकता उसे आजाद कर देती है। खुशी, दुख, सफलता, असफलता, सबकी जड़ हमारे विचार हैं। पार्ट 3। विचार और स्वास्थ्य। शरीर पर मन का असर। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान का शरीर और उसका स्वास्थ्य उसके विचारों का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। अक्सर लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य केवल खान पान या दवाइयों से नियंत्रित होता है, लेकिन सच ये है कि मन की दशा शरीर की दशा को तय करती है। अगर मन शांत, सकारात्मक और खुश है, तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान होगा। लेकिन अगर मन तनाव, चिंता और नकारात्मकता से भरा है, तो धीरे धीरे ये बीमारी के रूप में बाहर प्रकट होता है। मानव शरीर का अटूट रिश्ता। शरीर केवल एक मशीन नहीं है, ये हमारे विचारों और भावनाओं का दर्पण है। जैसे खुशी के समय चेहरे पर चमक और ऊर्जा आ जाती है, वैसे ही चिंता या डर के समय शरीर थकान और कमजोरी महसूस करता है। मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान भी मानते हैं कि 70% बीमारियां स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं। नकारात्मक विचार और बीमारियां। जेम्स एलन बताते हैं कि नकारात्मक सोच इंसान के शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देती है। चिंता, वरी, लगातार चिंता से पाचन संबंधी समस्याएं, सिर दर्द और अनिद्रा होने लगती है। क्रोध, एंगर, गुस्सा शरीर की नसों और रक्तचाप पर गहरा असर डालता है। ईर्ष्या, जेलसी, जलन और तुलना से मन अशांत रहता है, जिससे हृदय रोग की संभावना बढ़ती है। डर, फियर, डर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और इंसान आसानी से बीमार पड़ता है। यानी शरीर की कई बीमारियां मन की बीमारियों से ही जन्म लेती हैं। सकारात्मक विचार और स्वास्थ्य। जिस तरह नकारात्मक सोच शरीर को बीमार करती है, उसी तरह सकारात्मक सोच शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बनाती है। शांति, शांत मन से हार्ट और नर्वस सिस्टम पर अच्छा असर पड़ता है। प्रेम, प्रेम और करुणा से शरीर में हैप्पी हार्मोन निकलते हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी इंसान अधिक ऊर्जावान और सक्रिय रहता है। आभार, ग्रैटिट्यूड, आभार की भावना तनाव कम करती है और नींद सुधारती है। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सकारात्मक मानसिकता से इम्यूनिटी बढ़ती है और उम्र लंबी होती है। उदाहरण 1। नॉर्मन कजिन्स, उन्हें गंभीर बीमारी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, लेकिन उन्होंने कॉमेडी फिल्में देखकर, हंसकर और सकारात्मक सोच रखकर अपनी बीमारी को हराया। बाद में उन्होंने किताब लिखी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। 2। भारतीय योग परंपरा। योग और ध्यान हमेशा कहते हैं कि मन को शांत रखो, क्योंकि स्वस्थ मन से ही स्वस्थ शरीर बनता है। 3। प्लेसिबो इफेक्ट। विज्ञान में कई बार देखा गया कि मरीज को सिर्फ शुगर की गोली दी गई और बताया गया कि ये दवा है, और वो सचमुच ठीक हो गया, क्योंकि उसने विश्वास किया। यानी मन का असर शरीर पर पड़ता है। सोच और उम्र। अक्सर लोग कहते हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मेरी शक्ति कम हो गई है। लेकिन ये सोच ही शरीर को जल्दी बूढ़ा बना देती है।
जिन लोगों का मन हमेशा युवा और उत्साहित रहता है, उनका शरीर भी लंबे समय तक जवान दिखता है। रोग और जिम्मेदारी। जेम्स एलन का मानना है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार बनना चाहिए। अगर हम गलत सोच रखते हैं तो हम खुद अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने शरीर को स्वास्थ्य का तोहफा दे रहे हैं। बीमारी को केवल बाहरी कारणों पर मत डालो, भीतर की सोच को देखो। ध्यान और आत्मनियंत्रण। मानव शरीर के इस रिश्ते को सुधारने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान, मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल। ध्यान से मन शांत होता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। आत्मनियंत्रण से इंसान अपनी भावनाओं और तनाव को नियंत्रित कर सकता है। पार्ट 3 का सार। स्वास्थ्य का असली आधार हमारी सोच है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे बीमारियों में बदल जाते हैं। सकारात्मक विचार शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाते हैं। मानव शरीर का गहरा रिश्ता है, स्वस्थ मन से ही स्वस्थ शरीर बनता है। ध्यान और आत्मनियंत्रण इस रिश्ते को मजबूत करते हैं। पार्ट 4, विचार और उद्देश्य, जीवन का असली मार्गदर्शन। प्रस्तावना। जेम्स एलन कहते हैं, जिस इंसान के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, वो हवा में तिनके की तरह इधर उधर भटकता रहता है। उद्देश्य, पर्पस, इंसान की सोच को दिशा देता है। बिना उद्देश्य का जीवन ऐसे है जैसे बिना पतवार की नाव, लहरें जिधर चाहें उधर बहा ले जाएं। उद्देश्य की आवश्यकता। हर इंसान में असीमित संभावनाएं छुपी हैं, लेकिन वे संभावनाएं तभी प्रकट होती हैं जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो। लक्ष्य ही हमारी ऊर्जा को केंद्रित करता है। लक्ष्य ही हमारी सोच को एक दिशा देता है। लक्ष्य ही हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बिना लक्ष्य इंसान अपनी शक्तियों को बिखेर देता है। विचार और उद्देश्य का संबंध। अगर विचार बीज हैं तो उद्देश्य उसकी जड़ है। उद्देश्यहीन विचार कभी फल नहीं देते। उद्देश्यपूर्ण विचार धीरे धीरे महान उपलब्धियों में बदलते हैं। जब इंसान अपने विचारों को किसी निश्चित उद्देश्य पर केंद्रित कर देता है, तब उसकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। उद्देश्यहीन जीवन की दिक्कतें। जेम्स एलन कहते हैं, जिनके जीवन में उद्देश्य नहीं होता, वे लोग शिकायत, असफलता और निराशा में डूब जाते हैं। उदाहरण, छात्र अगर बिना लक्ष्य पढ़े तो उसका ज्ञान बिखरा हुआ रहेगा और वो किसी क्षेत्र में माहिर नहीं बन पाएगा। व्यवसायी अगर बिना उद्देश्य काम करे तो वो कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। साधक अगर बिना उद्देश्य साधना करे तो उसका मन भटक जाएगा। उद्देश्य के बिना मेहनत व्यर्थ है। महान उद्देश्य, महान जीवन। इतिहास गवाह है कि हर महान व्यक्ति के पीछे कोई महान उद्देश्य रहा है। महात्मा गांधी, उनका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता और अहिंसा का मार्ग। स्वामी विवेकानंद, उनका उद्देश्य था भारत की आध्यात्मिक शक्ति को जगाना और दुनिया को संदेश देना। थॉमस एडिसन, उनका उद्देश्य था विज्ञान के जरिए मानव जीवन को आसान बनाना। एलन मस्क, उनका उद्देश्य है मानव जाति को बहुग्रहीय मल्टीप्लैनेटरी बनाना। महान उद्देश्य इंसान को महान बना देता है। छोटे उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। हर किसी का जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी गृहिणी का उद्देश्य अपने परिवार को प्रेम और सुरक्षा देना हो सकता है। किसी शिक्षक का उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हो सकता है। किसी डॉक्टर का उद्देश्य मरीजों को ठीक करना हो सकता है। जब तक उद्देश्य स्पष्ट और सकारात्मक है, वो जीवन को अर्थ और संतोष देगा। उद्देश्य के बिना भटकाव। बिना उद्देश्य इंसान आसानी से प्रलोभनों में फंस जाता है। कभी लालच उसे खींच लेता है, कभी डर उसे रोक लेता है, कभी आलस से उसे पीछे खींच लेता है। लेकिन उद्देश्यवान इंसान इन सब बाधाओं से ऊपर उठ जाता है। उद्देश्य और आत्मसंयम। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा काफी नहीं है, उसके लिए अनुशासन और आत्मसंयम भी जरूरी है। अगर कोई छात्र IAS बनना चाहता है तो उसे आलस से छोड़कर नियमित पढ़ाई करनी होगी। अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है तो उसे कठोर अभ्यास करना होगा। अगर कोई साधक आत्मज्ञान चाहता है तो उसे इंद्रियों और मन पर संयम करना होगा। उद्देश्य जोड़ अनुशासन इक्वल्स उपलब्धि। कठिनाइयों में उद्देश्य की भूमिका। जीवन में जब चुनौतियां आती हैं तो केवल वही लोग टिक पाते हैं जिनका उद्देश्य स्पष्ट होता है। बिना उद्देश्य वाले लोग थोड़ी कठिनाई में हार मान लेते हैं, लेकिन जिनके पास मजबूत उद्देश्य होता है वे संघर्ष को सहकर और मजबूत बनते हैं। जैसे अंधेरे में दीपक राह दिखाता है, वैसे ही कठिनाइयों में उद्देश्य हमें रास्ता दिखाता है। उद्देश्य और विचारों की शुद्धता। जेम्स एलन कहते हैं कि उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब हमारे विचार शुद्ध हों। गलत और स्वार्थी उद्देश्य कभी स्थायी सफलता नहीं ला सकते। शुद्ध और उच्च उद्देश्य ही जीवन को महानता की ओर ले जाते हैं। इसलिए उद्देश्य चुनते समय मन को साफ और विचारों को ऊंचा रखना जरूरी है। पार्ट 4 का सार। जीवन में उद्देश्य होना अनिवार्य है। उद्देश्य विचारों को दिशा देता है और क्षमताओं को केंद्रित करता है। महान उद्देश्य इंसान को महान बना देता है। छोटे छोटे उद्देश्य भी जीवन को अर्थ और संतोष देते हैं। अनुशासन और आत्मसंयम से ही उद्देश्य पूरे होते हैं।
शुद्ध विचार और उच्च उद्देश्य, यही सफलता और शांति का रहस्य है। पार्ट 5, विचार और उपलब्धि, सफलता का असली रहस्य। हर इंसान चाहता है कि वो सफल बने, समाज में सम्मान पाए और अपने सपनों को साकार करे। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, सफलता किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि ये विचारों की दिशा और अनुशासन का परिणाम है। यानी उपलब्धि की जड़ हमारे विचारों में है। असफलता और सोच का रिश्ता। बहुत से लोग असफल होकर कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच ये है कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है नकारात्मक सोच। जो इंसान सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, वो सचमुच नहीं कर पाता। जो इंसान सोचता है कि मुश्किलें बहुत हैं, वो हार मान लेता है। सोच सीमित होगी तो उपलब्धि भी सीमित होगी। उपलब्धि का पहला नियम, सोच की स्पष्टता। जेम्स एलन कहते हैं, स्पष्ट और केंद्रित विचार ही उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। जो इंसान अपने लक्ष्य और सोच को स्पष्ट कर लेता है, उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन जिसका मन भ्रमित है, उसका प्रयास भी भ्रमित होगा। जैसे सूरज की बिखरी किरणें गर्माहट देती हैं, लेकिन लेंस से केंद्रित किरणें आग लगा देती हैं। आत्मनियंत्रण और सफलता। सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती, बल्कि सोच को अनुशासन में ढालने से मिलती है। आलस से छोड़कर मेहनत करना, प्रलोभनों से बचकर लगन से काम करना, गुस्सा, डर और नकारात्मकता पर नियंत्रण रखना। आत्मनियंत्रण ही उपलब्धि का मार्ग खोलता है। असफलताओं से सबक। कोई भी महान उपलब्धि तुरंत नहीं मिलती। रास्ते में असफलताएं आती हैं, गलतियां होती हैं, निराशा के क्षण आते हैं। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, असफलता केवल संकेत है कि अभी आपकी सोच और कर्म में सुधार की आवश्यकता है। जो इंसान हर असफलता से सीखता है, वही अंततः सफलता पाता है। उदाहरण 1, थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 असफलताएं नहीं पाई, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 2, हेनरी फोर्ड शुरुआत में कई बार दिवालिया हुए, लेकिन अंततः ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। 3, धीरूभाई अंबानी साधारण से परिवार से शुरू किया, लेकिन स्पष्ट सोच और लगन से विशाल उद्योग खड़ा कर दिया। इन सबकी उपलब्धि का आधार था मजबूत विचार और निरंतर प्रयास। छोटे कदम, बड़ी उपलब्धियां। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सफलता एक ही दिन में मिल जाएगी, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, सफलता हजारों छोटे छोटे विचारों और कर्मों का संचय है। रोज थोड़ी मेहनत, रोज थोड़ी अनुशासन, रोज थोड़ी सकारात्मक सोच, यही छोटे कदम मिलकर बड़ी उपलब्धियां बनाते हैं। उच्च और निम्न उपलब्धियां। जेम्स एलन ये भी बताते हैं कि उपलब्धि 2 तरह की होती है। -1, भौतिक उपलब्धि, पैसा, पद, नाम, शोहरत। 2, आध्यात्मिक उपलब्धि, शांति, संतोष, आत्मज्ञान। असली सफलता वो है जहां दोनों का संतुलन हो। केवल पैसा पाने वाला इंसान भीतर से खाली रह सकता है, लेकिन जो शांति और संतोष भी पाता है, वही सच्चा सफल है। दृढ़ता, उपलब्धि की रीढ़। कई लोग शुरुआत में बड़े उत्साह से काम शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई आने पर छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार डटे रहते हैं। दृढ़ता इक्वल्स मजबूत विचार जोड़ निरंतर प्रयास। उपलब्धि और समाज। जेम्स एलन कहते हैं, सच्ची उपलब्धि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी होती है। जो वैज्ञानिक खोज करता है, उसका लाभ पूरी मानवता को मिलता है। जो शिक्षक शिक्षा देता है, वह पीढ़ियों को प्रभावित करता है। जो नेता आदर्श देता है, वो समाज की दिशा बदल देता है। यानी सच्ची सफलता वो है जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। पार्ट 5 का सार। उपलब्धि की जड़ विचारों में है। असफलता नकारात्मक सोच का परिणाम है। स्पष्ट और केंद्रित सोच सफलता की पहली शर्त है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन सफलता का मार्ग बनाते हैं। असफलता केवल सीखने का अवसर है। सफलता छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से बनती है। असली सफलता वो है जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां शामिल हों। दृढ़ता सफलता की रीढ़ है। सच्ची सफलता केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होती है। पार्ट 6, विचार, चरित्र और अंतिम निष्कर्ष, जीवन का सार। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारे विचार हमारे जीवन का मूल है। वे हमारी परिस्थितियां बनाते हैं, स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं, उद्देश्य को आकार देते हैं और अंततः हमारी उपलब्धि तय करते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों का दास है, लेकिन अगर वो अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखे तो वही अपने भाग्य का स्वामी बन सकता है। अब हम पूरी किताब का अंतिम निष्कर्ष समझेंगे और जानेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। विचार और चरित्र। इंसान का चरित्र उसके विचारों का प्रतिबिंब है। जैसे बीज से पेड़ उगता है, वैसे ही विचार से चरित्र का निर्माण होता है। ईमानदारी, साहस, करुणा, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच, ये सभी गुण विचारों से ही जन्मते हैं। चरित्र मजबूत होगा तो जीवन स्थिर और संतुलित होगा। चरित्र कमजोर होगा तो जीवन अशांत और अस्थिर रहेगा।
जेम्स एलन कहते हैं, बाहरी परिस्थितियां चरित्र की परीक्षा लेती हैं, लेकिन चरित्र ही तय करता है कि इंसान उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देगा। उदाहरण, विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने वाला व्यक्ति विजयी होता है। वही व्यक्ति जो गुस्से, डर और चिंता से भरा होता है, हर स्थिति में हार मान लेता है। विचार और भाग्य। आपके विचार आपके भाग्य को गढ़ते हैं। जो सोच सकारात्मक और उच्चतम होती है, वो भाग्य को आपके पक्ष में बदल देती है। जो सोच नकारात्मक और सीमित होती है, वो भाग्य को आपके खिलाफ मोड़ देती है। यानी भाग्य कोई दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि आपके विचारों का परिणाम है। सफलता और शांति। विचार की दो ध्रुवीय शक्ति। 1. सफलता बाहरी उपलब्धियों, पैसा, पद, सम्मान से जुड़ी होती है। 2. शांति आंतरिक संतोष, मानसिक स्थिरता और आत्मज्ञान से जुड़ी होती है। जेम्स एलन का कहना है कि सच्ची सफलता वो है जिसमें दोनों संतुलित हों। केवल पैसा और पद हासिल करना पर्याप्त नहीं, केवल ध्यान और शांति में लीन रहना भी पर्याप्त नहीं। असली सफलता ये है कि आप जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठता और संतोष पा सकें। विचारों की शक्ति का व्यवहारिक अभ्यास। 1. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक विचार आते ही पहचानें और उन्हें बदलें। सकारात्मक और उच्च विचारों को अपने मन में पोषित करें। 2. उद्देश्य निर्धारित करें। जीवन का स्पष्ट उद्देश्य तय करें। अपने हर कर्म और प्रयास को उस उद्देश्य के अनुरूप दिशा दें। 3. अनुशासन और आत्मनियंत्रण अपनाएं। आलस्य, गुस्सा, भय और लालच पर नियंत्रण रखें। नियमित अभ्यास और ध्यान से मन को स्थिर बनाएं। 4. धन्यवाद और आभारी रहने से मन शांति और सकारात्मकता से भरा रहता है। यह दृष्टिकोण परिस्थितियों में भी उजाला लाता है। 5. लगातार सीखते रहें। असफलताओं को सीख मानें। हर कठिनाई को अवसर समझें। जीवन में कभी भी सीखना बंद न करें। जीवन का वास्तविक संदेश। जेम्स एलन का मुख्य संदेश है, मनुष्य का भविष्य उसके वर्तमान विचारों पर निर्भर करता है। सोच को नियंत्रित करके आप अपने जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। अपने मन की शक्ति को पहचानो, नकारात्मकता को त्यागो, उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित और सकारात्मक जीवन जियो। तभी आप वास्तविक स्वतंत्रता, सफलता और संतोष पा सकते हैं। उदाहरण और प्रेरणा। 1. नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने विचारों को स्वच्छ और उद्देश्यपूर्ण रखा। परिणाम स्वरूप उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में न्याय और समानता की दिशा में क्रांति लाई। 2. एपीजे अब्दुल कलाम। गरीबी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने विचारों में सकारात्मकता और उद्देश्य बनाए रखा। देश के राष्ट्रपति बनने के साथ साथ लाखों युवाओं के प्रेरक बने। 3. अमीर और गरीब दोनों जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं वे कभी असफल नहीं होते। पार्ट 6 का सार। विचार ही चरित्र, स्वास्थ्य, उद्देश्य और सफलता का आधार है। सोच बदलो, चरित्र बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, जीवन बदलेगा। सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और अनुशासित सोच जीवन में चमत्कार ला सकती है। असली सफलता वो है जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाए और आंतरिक संतोष दे। हर कठिनाई सीख का अवसर है। अपने मन को नियंत्रित करना इक्वल्स अपने जीवन को नियंत्रित करना। दमदार आउटरो। दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि एज अ मैन थिंकेथ केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का सूत्र है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अपने विचारों को उच्च, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक बनाएं। अनुशासन, आत्मनियंत्रण और दृढ़ता से अपने सपनों को साकार करें। हर परिस्थिति में सीखें, हर मुश्किल को अवसर समझें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो न केवल आपका जीवन बदल जाएगा, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। तो शुरू कीजिए, आज ही अपने विचारों पर ध्यान दें, उन्हें नियंत्रित करें और अपने जीवन को सपनों के अनुरूप ढालें। याद रखिए, आपके विचार ही आपका भविष्य है। धन्यवाद।